सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 14 है, जिसका पाठ का नाम कूटज है, जिसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर वही पाठ आ रहे हैं अभी क्वेश्चन आंसर में, जो कि मेन एग्जाम में आने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है कि आपके पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। कुछ चैप्टर आपके TMA के अंतर्गत आए हैं और कुछ चैप्टर आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं। तो जो चैप्टर आपके TMA में है ना, वो आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उनके क्वेश्चन आंसर में लेके नहीं आ रही हूँ। जो आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं और पूछते हैं, मैडम इस चैप्टर का भी क्वेश्चन आंसर क्यों नहीं करवाया। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 9 करवाया था, उसके बाद डायरेक्ट मैंने चैप्टर नंबर 13 करवाया है, क्योंकि 9 के बाद में 10वां 11वां 12वां ये जो चैप्टर है उनसे आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपके TMA के अंतर्गत दे रखे थे। तो उनकी आप तैयारी ना करें। तो अभी यहाँ जो चैप्टर आएंगे वो सिर्फ आपके मेन एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आएंगे, तो उन्हीं की आप तैयारी कीजिए। और ऐसे ही चैप्टर मैंने वही पढ़ा रखे हैं जो आपके मेन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके जो भी कमेंट्स है वो आप ज़रूर लिख के भेजें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपका क्या क्वेरी है या फिर आपको क्या कन्फ्यूजन है। तो देखते हैं चैप्टर के प्रश्न उत्तर को। ये चैप्टर मैंने विस्तार से पढ़ा रखा है। तो जिस विद्यार्थी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो या तो वो अपने बुक से पढ़े या फिर वो इस चैनल के ऊपर जाकर वो हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देखकर वो पढ़ाई कर सकता है। तो कूटज, देखो कूटज एक वृक्ष का नाम है जो कि विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रखता है। ठीक है, तो इसी वृक्ष के आधार पर ही व्यक्ति को भी कुछ संदेश दिया गया है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है। तो अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा तो ज़रूर आप चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि उससे हमें जीवन में भी कई तरह के संदेश मिलते हैं। हमारे जीवन जीने की कला हमें सिखाता है ये कूटज वृक्ष। चलो, पहला प्रश्न है, कूटज वृक्ष की किन्हीं 7 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हमें कूटज वृक्ष की 7 विशेषताएं बतानी है। कूटज वृक्ष में कितनी विशेषताएं 7 कौन कौन सी है। तो उत्तर है, कूटज वृक्ष के 7 विशेषताएं निम्न प्रकार लिख सकते हैं। पहला है, कूटज हमेशा परमार्थ की सोच रखता है। वह पग पग पर हमें जीवन का आदर्श सिखाता है। परमार्थ यानी कि दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सेवा करना, इसी की सोच रखता है और पग पग पर हमें वह जीवन का आदर्श सिखाता है। कूटज हमें सिखाता है कि हम दूसरों पर आश्रित न रहकर आत्मनिर्भर जीवन जीना सीखें। ईश्वर के अतिरिक्त किसी से भी नहीं डरना। तो कूटज हमें यह भी सिखाता है कि हमें ईश्वर के अतिरिक्त और किसी से नहीं डरना चाहिए। अगला है, नीति और धर्म के उपदेश मात्र न देकर उन्हें अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करना। तो कूटज हमें यह भी सिखाता है कि हम नीति और धर्म के ही उपदेश ना दें, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार में भी शामिल करें। 5वां पॉइंट है, कूटज के अनुसार सच्चा जीवन दर्शन यही है कि व्यक्ति कर्म करते रहे तथा यथासंभव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। 6वां है, कूटज हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों को अपमानित करने, दुख पहुंचाने के लिए ही सिर्फ ग्रहों की पूजा अर्चना कर उसकी खुशामद मत कीजिए। 7वां पॉइंट है, अपराजिता जीवन शक्ति का स्वामी कूटज लाभ और रूप दोनों में अद्वितीय है। सूखी, नीरस और कठोर सूखी चट्टानें होती हैं, ठीक है, सूखी, नीरस और कठोर चट्टानों के मध्य प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते हुए भी वह पुष्पों से लदा रहता है। जो सूखी हुई चट्टानें हैं, नीरस है जिसमें कोई रस नहीं है, कठोर है, ऐसी चट्टानों में जो के मध्य वो कूटज वृक्ष लगता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीते हुए भी वो पुष्पों से लदा रहता है तथा अपने मूल नाम को हजारों वर्ष से रक्षा करता हुआ हमें भी जीवन का उद्देश्य सिखाता रहता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, प्रस्तुत निबंध द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, लिखिए। तो उत्तर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कूटज निबंध के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि वस्तुतः सुख और दुख तो व्यक्ति के मन के अनुरूप होते हैं। कोई भी सुख सबके लिए सुख का कारण नहीं हो सकता तथा कोई भी दुख सबको दुखी नहीं कर सकता। यदि किसी का मन कमजोर, अस्थिर या चंचल है, अपने वश में नहीं है, तो बाह्य जीवन की परिस्थितियों से वह बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। देखो, कोई भी दुख है वो किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई भी सुख किसी को सुख नहीं दे सकता। यानी कि हो सकता है कि कोई सुख जो मेरे लिए सुख हो वो आपके लिए सुख हो ही ना, कोई दुख जो मेरे लिए दुख हो वो आपके लिए उतना दुख हो ही ना। तो इस तरह से कोई भी दुख सबको दुखी नहीं कर सकता और कोई भी सुख सबको सुखी नहीं कर सकता।
ठीक है। लेकिन जिसका मन कमज़ोर होता है, अस्थिर होता है ना, स्थिर यानी कि अस्थिर यानी कि जो एक जगह टिका नहीं रहता है, इधर उधर भागता रहता है उसका मन, है ना, इधर उधर बातों में आता है ना, ये चंचल है, अपने वश में नहीं है, तो बाह्य जीवन की हर परिस्थिति उसको बहुत जल्दी प्रभावित करती है, सुखी तथा दुखी हो जाता है। तो इस तरह से वो क्या होता है, या तो सुखी होगा या फिर दुखी होगा। निष्कर्ष रूप में वह अपने शुद्र स्वार्थ भावना को लेकर, शुद्र यानी कि बहुत छोटी स्वार्थ भावना को लेकर कभी किसी की खुशामद करता है, तो कभी दांत निपोर कर किसी की जी हजूरी करता है। उसका आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास सब समाप्त हो जाता है तथा वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए झूठी शान दिखाता है। दूसरों को अपने समान स्तर पर लाने, हानि पहुंचाने के लिए कुटिल चालों के जाल बिछाता है तथा दूसरों की इशारों पर नाचता है। इस प्रकार वह निरंतर पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार वो क्या करता है, दूसरों को हमेशा बुरा सोचता है और वो पतन के मार्ग पर चलता जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, विषम परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति को कूटज किस प्रकार सहारा देता है। यानी कि कूटज भी देखो एक विषम परिस्थिति में उगने वाला पौधा है, पेड़ है। तो ऐसे ही विषम परिस्थितियों में जो कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो उसको कूटज क्या सहारा देता है, क्या संदेश देता है। उत्तर है, विषम परिस्थितियों में पड़े व्यक्ति को कूटज यह सहारा देता है कि उन्हें घबराकर निरुत्साहित, उदास, आक्रमण्य नहीं होना चाहिए, वरना उन्हें निरंतर संघर्ष करना चाहिए। कूटज ने सदैव ये संदेश दिया है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति क्यों न आ जाए, कभी हार मत मानिए, जीवन को सही प्रकार से जीना न छोड़िए। सहिष्णुता, दृढ़ और साहसी बनना है तो सफलता और विजय आपके कदम चूमेगी। तो देखो, जिसको साहसी बनना है ना, दृढ़ बने रहना है, ठीक है, सहिष्णु बनना है, तभी जो है सफलता और विजय आपके कदम चूमेगी। जीना भी एक कला है, सिर्फ कला ही नहीं, तपस्या है, जिसमें अनेक विघ्न बाधाएं आती ही रहती है। तो देखो, हमारे जीवन में अनेक तरह की विघ्न बाधाएं आती है, पर फिर भी हमें हार नहीं माननी है, अपना अस्तित्व बचाए रखना है। जीना है तो आत्मनिर्भर बनकर जीना है और आत्मविश्वास के साथ जीना है। तो इस तरह से कूटज हमें जो है विषम परिस्थितियों में भी व्यक्ति को वो संदेश या सहारा देता है। प्रश्न 4 है, नाम के निर्धारण में समाज की क्या भूमिका है। तो देखो, ये जो भी प्रश्न है वो आपकी बुक में दे रखे हैं, तो इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में उतार लीजिए और उनको बार बार रीडिंग कीजिए ताकि आपको प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, और पहले चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। तो प्रश्न था हमारा कि नाम के निर्धारण में समाज की क्या भूमिका, यानी जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का कोई भी नाम है, उस नाम में समाज की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो उसका उत्तर है, वास्तव में समाज ही किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के उस नाम को स्वीकृति देता है जो सदियों तक संबंध पदार्थ का परिचय देता रहता है। रूप तो ईश्वर की देन है तथा वह व्यक्ति का अपना होता है, पर नाम समाज की देन होती है, समाज से ही हमें नाम मिलता है, तो नाम किसकी देन होती है, समाज की। प्रश्न संख्या 5 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के भाषा संबंधी दृष्टिकोण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक युग के गद्यकार है, अतः उनकी भाषा सहज स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त होती है। उनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रधानता रही है और इसी के माध्यम से वे गंभीर तत्वों को सरलता से प्रस्तुत करते चलते हैं। द्विवेदी जी प्रचलित भाषा की शब्दावली के प्रयोग के पक्षधर है, परंतु संस्कृत के तत्सम शब्दों को भी स्वीकार करते हैं। उन्हें अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करने में भी कोई झिझक नहीं है। यदि प्रवाह बनता हो तो सरलता से किसी भी भाषा को अपना लेते हैं। द्विवेदी जी ने निबंध में सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों और सूत्रों का भी खुलकर प्रयोग किया है। तो उनके जो वाक्य है, उनके जो शब्द है, उसमें मुहावरे है, लोकोक्तियाँ है, सूत्र वाक्य है, सूक्तियाँ है, उनका भी उन्होंने प्रयोग किया है। इसके कारण उनकी अभिव्यक्ति में गहनता, लोकप्रियता, सरसता और मनोरंजनता आ जाती है। तो इसी वजह से उनके जो वाक्य है, उनकी जो शब्दावली है, उसमें अभिव्यक्ति की गहनता आती है, लोकप्रियता आ जाती है, सरलता, सरसता और मनोरंजकता भी आ जाती है, और वे अपने विचारों को समर्थन देते हुए पुष्ट करते चलते हैं। तो इस तरह से देखो, आपके चैप्टर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पाठ की कुछ गद्य संबंधी व्याख्याएं हैं, तो व्याख्या का अलग से हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको व्याख्या किस तरह से करनी होती है वो बताएंगे, क्योंकि आपके 5 नंबर की गद्य और पद्य से अलग अलग 5-5 नंबर की व्याख्या भी आती है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।